अब तो बाज आ जाए इस खराबी से। एक दिन पंडित जी ने कहा एक शराबी से, अब तो बाज आ जाए इस खराबी से। शराबी ने कहा, पंडित जी कौन कहता है शराब खराब होती है? कौन कहता है शराब खराब होती है? डाल देती है जान मुर्दे में भी, इतनी तो बढ़िया शराब होती है। शराबी ने कहा, डाल देती है जान मुर्दे में भी, इतनी तो बढ़िया शराब होती है। पंडित जी तुम भी तो अंगूर खाते हो और शराब भी तो अंगूर का ही पानी है। भैया ये दुनिया बड़ी ब्रह्मज्ञानी है, जिससे बात करो वही ब्रह्मज्ञानी है, जिससे बात करो वही ब्रह्मज्ञानी है। तो ये शास्त्रों का जो श्रवण है, कीर्तन है, मनन है, यह परम लाभ देता है, बशर्त कब धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं, अचानक नहीं। बदलाव हो सकता है कभी अचानक आ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, जीवन में धीरे धीरे दिखाई देगा। और मैं निवेदन करूं, ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि आप शास्त्रों का श्रवण, कीर्तन और मनन ये करोगे, ये समझाओगे, ये बताओगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, मंगल होगा। ये बात सूत जी ने ऋषियों को बताई। तो यहां ऋषियों ने पूछा है, प्रभु हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है जिसका हम श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, ये भी तो आप हमें बताएं। तब सूत जी कहते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोगोद्धार करम परत्र परमार्थदम। जो सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया पुराण है, उस पुराण का नाम है शिव महापुराण। कैसा है शिव महापुराण? कली कलमस विध्वंसी यस्मित् शिवे सह परम ब्रजम्बते सदा विप्राश्चतुर्वर्ग फलप्रदम। इस कलिकाल में कलमस को, पाप को मिटाने वाला और 4 पुरुषार्थों का देने वाला है। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहते हैं, कहलाए जाते हैं। और मेरी बहनाओं, मेरे भाई बंधुओं, ये चारों ही हर किसी व्यक्ति को चाहिए। हर कोई व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है, उसे धर्म चाहिए मेरे जीवन में। वो धर्म करे या न करे, लेकिन लोग उसे अधर्मी न कहें। हर कोई ये चाहता है कि लोग मुझे धार्मिक, मैं धर्म करूं या न करूं, लेकिन कोई मुझे अधर्मी न कहे। दूसरे नंबर पर धर्म के बाद अर्थ आता है, तो मेरे पास अर्थ भी हो, और अर्थ के साथ साथ तीसरे नंबर पर काम आता है, तो मेरे पास काम भी हो। बोले तो काम, बोले तो एक तो काम संतान उत्पत्ति से संबंधित, मेरे पास संतान उत्पत्ति की व्यवस्था में संतानें भी हो, और साथ ही मेरे पास या तो मैं स्वयं काम से घिरा हुआ हूं, बिजी रहूं, अथवा लोग मेरे से काम मांगने आए, काम जैसे क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ रहूं। और चौथे नंबर पर आता है महाराज जी, जिसको मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जब मैं यहां से जाऊं तो फिर मैं यहां संबंध छोड़कर न जाऊं जिससे मुझे दोबारा लौट कर आना पड़े। हर कोई ये बात चाहता है कि मेरी भी मुक्ति हो जाए, मेरी भी तत्काल मुक्ति हो, कल्याण हो, मंगल हो, मेरा भी। 4 पुरुषार्थ सब कुछ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिव महापुराण ऐसा महापुराण है जो इन 4 पुरुषार्थों का देने वाला है। अब जो व्यक्ति जो चाहेगा उसे वही तो प्राप्त होगा। मेडिकल स्टोर पर तो 1000 प्रकार की दवाएं, बताओ। अब जिसको बुखार आ रहा है वो बुखार ही तो चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? जिसको और कोई रोग है वो उसकी दवा चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन गौर सुनिए, मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति अगर होशियार है, वो डॉक्टरी भी कर चुका है, तो वो टैबलेट आपको बुखार अथवा और किसी रोग की जरूर देगा, लेकिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट भी जरूर देगा। क्योंकि हमें संसार में धन चाहते हैं, ठीक है, चाहना भी चाहिए धन, लेकिन धन के प्रति आसक्ति जुड़ करके जब हम धन का दुरुपयोग करने में लग जाते हैं, इसकी कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं?
बताओ जी महाराज, कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं लेते। न जाने कितने ऐसे मैंने धनवान देख लिए महाराज कि जब तक धन नहीं था तो ये सोचते थे काश धन आ जाए तो हम धर्म के कामों से जुड़ जाएंगे और धन रहेगा तो बढ़िया रहेगा, अच्छे खासी व्यवस्था बनेगी, धर्म भी करते रहा करेंगे। और जब भगवान ने धन दे दिया तो फिर कभी उन्होंने धर्म की तरफ देखा भी नहीं। उनकी संतानों को मदिरापान से हमने भयंकर तरीके से भरपूर पाया। निवेदन करें, इन शास्त्रों का श्रवण करने से हमें हमारे मन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और जब संतों का सानिध्य मिलता है ना, मेरी बातों को गौर से सुनना मेरी बहना हो, वो संतों का सानिध्य एंटीबायोटिक है। तू भोले बाबा से धन मांग ले ठीक है, लेकिन धन में आसक्ति मत मांगना, क्योंकि धन की आसक्ति डुबो देगी। तू भोले बाबा से कुछ भी मांग ले वो देगा, लेकिन उसके चरणों में प्रेम जरूर मांग लेना, अपने मन में उसके प्रति भक्ति जरूर मांग लेना। सूत जी कह रहे ऋषियों, शिव महापुराण एक ऐसा शास्त्र है जो समस्त शास्त्रों में, सभी शास्त्र सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन यह चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, देने वाला है। ऋषियों, आपने पूछा है ना, सभी पुराणों में श्रेष्ठ शिव महापुराण जिसको हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जिसका हमें मनन करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा कि क्या हम जान सकते हैं कि मनन, कीर्तन और श्रवण कैसे करना चाहिए, इनका स्वरूप क्या है? श्रवण किसे कहेंगे, कीर्तन किसे कहेंगे और मनन किसे कहेंगे, जानना चाहिए ना। अभी कोई सत्संग हो जाए, सत्संग में हम चले जाएं और सत्संग में हमें भजन गाने का मौका मिल जाए तो हम भजन गाने लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कीर्तन वास्तव में क्या है, शिव महापुराण में बताया है। धर्म प्रेमियों, शुरुआत होती है मनन से। ये मनन क्या है? मनन के बारे में विचार कर रहे हैं तो अपने इष्ट का, इष्ट के नाम का, इष्ट के गुणों का, इष्ट की लीलाओं का अपने हृदय में, अपने चित्त में निरंतर चिंतन करते रहना, यही मनन कहलाता है। हमारी आवाज बढ़िया हो, हम सुंदर गा लेते हो, हम सुंदर उसका उच्चारण कर लेते हो, तो अपने इष्ट का, उसके नामों का, उसकी लीलाओं का, उसके गुणों का अपनी वाणी के माध्यम से कीर्तना, मतलब उच्चारण करना राग आदि में, ये कीर्तन कहलाता। जैसे हमारे आदरणीय श्री राधेश्याम पंडित जी कल कितना सुंदर भजन गाया। और हम तो एक बात कहेंगे कि शाम को जब आरती हुआ करेगी हमारी, तो नोट कर लें, हमारे एक दिन तो गया, अब 8 दिन शेष हैं, तो 8 दिन शाम को आरती से पहले एक भजन गाना ही है हमारे राधेश्याम पंडित जी को। हमारी आरती ही तभी होगी, और किसी दिन चले गए रिश्तेदारी में आरती नहीं कर पाएंगे जब तक आ नहीं जाएंगे। एक भजन आरती से पहले हमारे श्री राधेश्याम पंडित जी का होना ही होना है। और एक बात और बताता हूं, मुझे इनके बारे में बड़ा पता है, बहुत धर्म से जुड़े हुए, विशेष कीर्तन की चर्चा कैसे कीर्तन करें, अपने इष्ट का, उसके नाम का, उसके गुणों का अपनी वाणी के माध्यम से निरंतर जो प्रवाह बहे वही कीर्तन कहलाता है। और श्रवण क्या कहलाता है? जैसे श्रवण को समझना, श्रवण को समझना सबसे बड़ी, ये लास्ट में आया है श्रवण, पहले मनन आया है, फिर कीर्तन आया है और श्रवण लास्ट में आया है। जबकि हम सुनते पहले हैं, कभी कभी तो देखते भी बाद में है, सुनते पहले हैं। गौर से सुनना, जैसे कोई वस्तु हम देखते हैं, देखने के बाद कभी कभी हमारे मन में उसके प्रति विचार आते हैं, और कभी कभी कोई वस्तु सामने देखने की नहीं होती है तो सुन करके विचार आते हैं, सुन करके हमारे मन में उसके प्रति विचार बनते हैं। तो वो श्रवण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? अब जैसे अचानक
आपका जो जीटी रोड पर अच्छेजा गांव का गेट है, उस गेट पर कोई व्यक्ति मेज कुर्सी लेकर बैठ गया है और उधर से अचानक कोई माताजी अथवा कोई भक्त आ रहे हैं। अरे भैया तुम्हें नहीं पता? कि हमें नहीं पता। अरे भैया वहां गेट के पास में एक आदमी बैठे हैं, वो केवल आधार कार्ड देख रहे हैं और 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। तो जिन्होंने अपने घर की दीवार के पीछे से ये बात सुनी है, वो तुरंत दौड़कर मैया हो या भैया दौड़, भैया बताना कैसे कैसे प्रोसेस है उसका, जरा प्रोसेस बताओ उसका कैसे कैसे है। वो 2-2 हजार दे रहे हैं, तो कैसे कैसे दे रहे हैं? आधार कार्ड देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर में नंबर डाल रहे हैं आधार कार्ड का? कि नहीं नहीं देख रहे हैं बस केवल। तो जो उस चर्चा को सुनने के लिए चित्त यहाँ उमड़ पड़ा, वही चित्त इन कानों को लेकर के कथा श्रवण से उमड़ पड़े, उसे श्रवण कहा जाता है। छोटी बात नहीं है, श्रवण जो है बड़ी बात है।